जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 32। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, मैंने तुमसे स्त्री तथा धन दोनों को बुरा कहा है। इससे तुम्हारे हृदय में यह संदेह उत्पन्न हुआ होगा कि जब संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति स्त्री द्वारा तथा सब सुखों की प्राप्ति धन द्वारा ही होती है, तब इन दोनों को त्याग देने से सांसारिक व्यवहार कैसे चलेंगे। इस संबंध में मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। मैंने गृहस्थों के लिए स्त्री तथा धन छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जो लोग गृहस्थाश्रम को त्याग कर श्री नारायण जी के नाम पर साधु, वैरागी अथवा सन्यासी हो गए हैं तथा जो वन या तीर्थों में रहकर श्री नारायण जी के ध्यान एवं स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्त्री तथा धन त्याग देने को कहा गया है। जो मनुष्य गृहस्थ है तथा जो गृहस्थाश्रम में रहकर श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण कर भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, उन्हें अपनी विवाहिता स्त्री, चाहे वह सुंदर हो अथवा कुरूप हो, उसी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से प्रीति अथवा संबंध नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य थोड़ा अथवा अधिक जितना भी धन धर्म मार्ग पर चलकर वह उपार्जित कर सके, उसमें से कुछ धन परमेश्वर के नाम पर दान देकर उसे शेष द्वारा अपने परिवार का पालन करना चाहिए। पाप से कमाई हुई एक कौड़ी की इच्छा भी कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि वह प्रतिदिन देवकर्म, पितृकर्म, श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करे तथा उनको भोग लगाने के उपरांत स्वयं भोजन करे। उसे श्री नारायण जी के कथा चरित्रों का श्रवण करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह यथाशक्ति साधु, संत, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र दान करे। वह जो भी यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि धर्म कर्म करे, उसे श्री नारायण जी को अर्पित कर देना चाहिए। अपने पारिवारिक जनों को पाँव की बेड़ी के समान समझते रहना चाहिए तथा सदैव यही विचार करना चाहिए कि ईश्वर मुझे ऐसी सामर्थ्य दे जिससे मैं इस फंदे से छूट सकूं। इस फंदे से छुड़ाने वाले श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। गृहस्थ मनुष्य को गृहस्थी में रहते हुए भी अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए। इसके विपरीत वैरागी तथा सन्यासी मनुष्य को संसारी सुख का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। अब मैं तुमसे हरि भक्त गृहस्थ के लक्षण कहता हूँ, सुनो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी उससे सदा अलग रहता है, उसी प्रकार हरि भक्त गृहस्थों को भी यह उचित है कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मन को संसारी माया से सदैव विरक्त ही बनाए रखे। जो गृहस्थ इस प्रकार का आचरण करते हैं तथा अपने हृदय में सदैव श्री नारायण जी का ध्यान लगाए रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सूर्यमंडल से होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थ के लक्षण भी सुनो। हे माता, अज्ञानी गृहस्थ देवता तथा पितरों की पूजा करने के लिए पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं करते। वे श्री नारायण जी के गुणानुवाद, कथा चरित्र, भजन, स्मरण एवं कीर्तन से कोई स्नेह नहीं रखते हैं। वे केवल अपने परिवार को पालने तथा अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, परंतु श्री नारायण जी की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चंद्रमंडल से होकर पितृलोक को जाते हैं। वे कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं तथा अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। उत्तरायण, सूर्य, शुक्ल पक्ष तथा दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य सूर्यमंडल से होकर वैकुंठ लोक को जाता है तथा दक्षिणायन सूर्य, कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल से होकर पितृलोक में जाता है। वहाँ वह अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है।
पापी मनुष्य नरक में रहने के पश्चात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख से विमुख नहीं होता तब तक उसका शरीर अंगुष्ठ प्रमाण बना रहता है और वह आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर नहीं पाता। जो मनुष्य मुक्त हो जाता है उसका वह शरीर छूट जाता है, तब उसे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। हे माता, के अतिरिक्त मुक्त होने का एक अन्य उपाय भी है, मैं तुमसे कहता हूँ उसे सुनो। जो मनुष्य मेरी राजसी भक्ति करते हैं वे कई जन्म में मुक्त होते हैं। जो लोग सात्विकी भक्ति करते हैं ये मृत्यु के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहाँ अवधि पर्यंत सुख भोगने के पश्चात फिर जन्म लेते हैं तथा दूसरे जन्म में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। परंतु निष्काम भक्ति करने वाला प्राणी शरीर त्यागने के पश्चात सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। हे माता, इसके अतिरिक्त मुक्त होने के 3 मार्ग और है, वह भी सुनो। पहला यह कि जो मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे वर्ण धर्मानुसार अपने वर्ण के लिए उचित कार्य को करता है एवं बुरे कामों से दूर रहता है। दूसरा यह कि जो मनुष्य स्नेहपूर्वक श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करता है। तथा तीसरा यह कि जो मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानकर किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता, तो ये तीनों प्रकार के मनुष्य भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार ईख के रस से मिश्री, शक्कर तथा गुड़ बनाते हैं, परंतु तीनों का निर्माण करने वाली वस्तु एक ही है, उसी प्रकार भक्ति, पूजा, स्मरण, योग आदि मार्ग अलग अलग है, परंतु ये सब मार्ग श्री नारायण जी के चरणों के पास जाकर ही समाप्त होते हैं। हे माता, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी अथवा यति कोई भी क्यों न हो, जिसे श्री नारायण जी के चरणों में स्नेह है उसे मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। जो मनुष्य श्री नारायण जी के चरण कमलों में स्नेह नहीं रखता उसके पूर्व जन्म के पाप उदय हुए समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मानो अमृत को छोड़कर समुद्र के खारे पानी में मिठास ढूंढने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार शुकर को घी तथा शक्कर खिलाने से उसे अच्छा नहीं लगता, केवल विष्टा को ही वह प्यार करता है, उसी प्रकार अधर्मी मनुष्य भी श्री नारायण जी के कथा कीर्तन के स्थान से उठकर चुगल तथा कुकर्मी लोगों की संगति में जा बैठता है। हे माता, जो मनुष्य मेरे चरणों में प्रीति तथा भक्ति रखता है वह संसार के बुरे कामों से विरक्त हो जाता है, उसे तो केवल अपना ही भला बुरा दिखाई देता है। मैंने तुमसे जो यह ज्ञान कहा है इसे तुम कभी भूल मत जाना। इस ज्ञान का स्मरण होते ही तुम्हें विमान छूटने का तथा ऋषि करदम जी की एवं मेरे वियोग का कष्ट न होगा। कलयुग के जीव इस ज्ञान को सुनकर तथा इसी के अनुसार आचरण करने पर भवसागर से पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम्हें भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 32 समाप्त।